दोस्तों, बाहर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं फिर से आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आर्मी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब लोग एग्जाम चल रहा है तो ये क्वेश्चन देख कर ही जाए। ये जो टॉपिक है, प्रत्येक एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ऐसा टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ। शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है और जनसंख्या की दृष्टि से पांचवा? तो ये देखिए, चौथा पूछ रहा था। चौथा कहने का मतलब है आपको पूरा याद होना चाहिए। सबसे बड़ा जो है वो एशिया है, ये हम क्षेत्रफल से लेके बता रहे हैं। एशिया सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका। तीसरे नंबर पे आता है उत्तरी अमेरिका, इसको नॉर्थ अमेरिका हम बोल सकते हैं। और ये हमारा है साउथ अमेरिका, ये चौथे नंबर का है। तो यही ना हमारा क्वेश्चन है, इस क्षेत्रफल दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो हमारा आंसर है साउथ अमेरिका, यानी कि दक्षिण अमेरिका। बात करें कि नंबर 1 तो एशिया है, दूसरा पे कौन है? अफ्रीका है। तीसरा में कौन है? नॉर्थ अमेरिका है। चौथा में कौन है? साउथ अमेरिका है। पांचवा में क्षेत्रफल में कौन है? तो अंटार्कटिका है। छठा में यूरोप है और सातवां में हमारा ऑस्ट्रेलिया है। ये हमारा था क्वेश्चन। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप अटलांटिक महासागर के पश्चिम में, प्रशांत महासागर के पूर्व में, उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी में और अंटार्कटिका के उत्तर में स्थित है? तो ये क्वेश्चन बनाने के लिए हमें पूरे वर्ल्ड मैप का लोकेशन पता होना चाहिए, चौहद्दी पता होना चाहिए। अभी तक हमने बिहार की चौहद्दी और भारत की चौहद्दी पढ़ी होगी, लेकिन अब हमें जरूरत है पूरे दुनिया की चौहद्दी याद रखने की। यदि 100 में 100 क्वेश्चन करना, तो 100% क्वेश्चन करना है आर्मी में, 50 के 50 क्वेश्चन करके आना है, तो इस प्रकार के खास करके इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी पे आपका कमांड अधिक होना चाहिए। तो मैं एक क्वेश्चन पे आता हूँ। तो अटलांटिक महासागर के पश्चिम में, यानी कि अटलांटिक महासागर उसके पूरब में होगा। पूरब हमारा है आ जाता है ये, यहाँ क्या है? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर के पूर्व में, यानी कि प्रशांत महासागर पश्चिम में है। प्रशांत महासागर उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में, यानी कि उत्तरी अमेरिका उत्तर में है। उत्तरी अमेरिका और अंटार्कटिका के उत्तर में, यानी कि अंटार्कटिका नीचे होगा। अंटार्कटिका। अब बताइए यहाँ पे कौन सा है? तो उत्तरी अमेरिका के जस्ट नीचे, इसके पहले फिगर आप देखिएगा, इसके पीछे जाइए, देखिए कि उत्तरी अमेरिका के नीचे दक्षिणी क्षेत्र में हम बनाए हैं एक महादेश जिसका नाम है दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका इज हमारी राइट आंसर, दक्षिण अमेरिका हमारा सही है। इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको पूरा मैप याद होना चाहिए, और मैं एक वीडियो जल्द ही लाने वाला हूँ जिसमें कौन सा महादेश किसके बगल में है, उसके बगल में कौन सा सागर है, कहीं तो मोटा मोटी एज ए लोकेशन कौन सा महासागर, कौन सा महाद्वीप, कौन सा देश कहाँ स्थित है, वो मैं आपको दिखाऊंगा मैप में। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है? सबसे लंबा, तो सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला तो हम देखेंगे कि हिमालय। तो हिमालय पर्वत की जो लंबाई है वो आपको 2400 किलोमीटर है। रॉकी पर्वत की बात की जाए तो रॉकी पर्वत की लंबाई 4800 किलोमीटर है, यानी कि 4800 किलोमीटर। एंडीज पर्वत की बात की जाए तो आपको 7000 किलोमीटर इसकी लंबाई देखने को मिलेगी। और सबसे अल्पस पर्वत जो यूरोप में है उसकी बात करें तो 1200 किलोमीटर लंबाई आपको देखने को मिलेगी। तो अब आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये देखिए यहाँ पे 7000, यानी एंडीज पर्वत श्रृंखला इज माई राइट आंसर। अब मैं आपको बताता हूँ कि एंडीज पर्वत श्रृंखला जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ये कहाँ है? यह साउथ अमेरिका में है। हिमालय तो हम जानते हैं कि एशिया में है। आल्पस पर्वत यूरोप में है और रॉकी पर्वत हमारा उत्तरी अमेरिका में है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका। तो माय राइट आंसर है एंडीज पर्वत। इसका पूछ सकता है तो देखिए कैसे।
सबसे लंबी जो पर्वत है वो 7000 किलोमीटर है। रॉकी पर्वत नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जिसकी लंबाई 4800 मीटर है। हिमालय की 2400 है। और यूरोप और एशिया को अलग करने वाले अल्पस पर्वत की लंबाई हिमालय से आधा है, यानी 2400 का आधा 1200 किलोमीटर। इस तरह से हम याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महादेश में है? अभी अभी हमने बात किया कि एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महादेश में है, तो ये दक्षिणी अमेरिका में है। इसी की बात चल रही थी। यूरोप में बात करें तो हमारा आल्पस पर्वत है, आल्पस पर्वत श्रृंखला। ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये पर्वत का नाम है। दक्षिण अमेरिका में हमारा एंडीज पर्वत है। और अफ्रीका में बात करें तो कॉन्गो पर्वत श्रृंखला है जो सबसे लंबी है। कॉन्गो देश भी है और कॉन्गो पर्वत श्रृंखला भी है। तो ये हमारा था। तो राइट आंसर हमारा दक्षिणी अमेरिका जो एंडीज है। यूरोप में क्या है, तो आल्पस पर्वत है जो यूरोप और एशिया को अलग करता है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जो ऑस्ट्रेलिया में है। एंडीज हो गया। कॉन्गो अफ्रीका का एक देश भी है और पर्वत श्रृंखला का नाम भी क्या है, कॉन्गो है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन अमेजन कहाँ स्थित है? वर्षा वन कहने का मतलब कि जो मतलब सबसे बड़ा जंगल कहाँ है, तो विश्व का सबसे बड़ा जंगल जो अमेजन है, क्या है, अमेजन। इसी के नाम पे हमारा अमेजॉन जो ऑनलाइन शिपिंग कंपनी है उसका नाम है। इसलिए रखा गया है कि हम ऐसा आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे कि आप अमेजन के जंगल में भी गए तो मैं आपको सामान पहुंचा दूंगा। इसी चीज को नोटिस करते हुए इस कंपनी का नाम अमेजन रखा गया है। तो ये कहाँ है, तो अमेजन जो है वो दक्षिण अमेरिका में है। और ये तो जंगल का नाम है। एक चीज और अमेजन आता है, सबसे चौड़ी नदी। सबसे चौड़ी नदी, अगर चौड़ी की बात हो गई है तो लंबी भी होती है। सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो नील नदी है और ये अफ्रीका में है। ऑस्ट्रेलिया में भी एक वन है जिसका नाम है डेंड्री वर्षा वन। अफ्रीका में फिर वही कॉन्गो वर्षा वन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी किस महादेश में स्थित है या किस महाद्वीप में स्थित है? ये क्वेश्चन तो पिछले क्वेश्चन में सोल्यूशन करवा दिए कि वो हमारा दक्षिणी अमेरिका में है। कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका में। अफ्रीका में कौन सा नदी है, तो नील नदी है सबसे बड़ी नदी। उत्तरी अमेरिका में कौन सी नदी है, मिसौरी नदी है। मिसौरी नदी है। एशिया में कौन सी नदी है, तो यांगत्से नदी है। यांगत्से नदी जो चीन में बहती है। तो हमारा राइट आंसर हो गया कि अमेजन नदी कहाँ है, तो दक्षिणी अमेरिका में है। अफ्रीका में कौन सी नदी है, नील नदी है। उत्तरी अमेरिका में कौन सी नदी है, मिसौरी नदी है। एशिया में कौन सी नदी है, तो यांगत्से नदी है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा जलप्रपात वेनेजुएला में है? वेनेजुएला एक देश का नाम है। एक मिनट, वेनेजुएला एक देश है जो दक्षिण अमेरिका महादेश में है। दक्षिण अमेरिका महादेश का एक देश है। वहां एक जलप्रपात है जिसका नाम है एंजिल। हमारा राइट आंसर हो जाएगा एंजिल। अब आ जाते हैं जो जलप्रपात, तो ये तो हमारा प्यारा भारत में है, शरावती नदी पर। शरावती नदी पर कर्नाटक ये नोट कर लेंगे आप। उसके बाद है न्यागरा जलप्रपात। तो न्यागरा जलप्रपात आपका है उत्तरी अमेरिका में।
उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में कहाँ है? तो यूएसए और कनाडा, कनाडा के बॉर्डर पे, सीमा पे है। गर्वनी जलप्रपात कहाँ है? तो ये यूरोप में है। कहाँ है? यूरोप में। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। जोग जलप्रपात कहाँ है? भारत में शरावती नदी पर है। हिंजी जलप्रपात कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका में है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है, अमेरिका और यूएसए के बॉर्डर पे है। गर्वनी जलप्रपात कहाँ है? तो यूरोप में है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टीटीकाका झील, यहां अलग हो गया है, टीटीकाका झील निम्नलिखित में किस महाद्वीप में स्थित है? टीटीकाका, इसका नाम पूरा होता है टीटीकाका, अलग अलग लिखा हुआ है। टीटीकाका हमारा फिर से दक्षिण अमेरिका में होगा। उत्तरी अमेरिका में कौन सा झील है? तो उत्तरी अमेरिका में हमारा मिल जाएगा सुपीरियर झील। सुपीरियर झील तो सबसे बड़ा झील है मीठे पानी का। उसके बाद है अफ्रीका में कौन सा झील है? तो अफ्रीका में आपको मिल जाएगा विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील, जहां से हमारा नील नदी निकलता है विक्टोरिया झील से। अंटार्कटिका में तो सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, यहाँ झील की कोई बातें नहीं है। ऐसे वोस्तको झील है, वोस्तको झील, यहाँ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, लेकिन वोस्तको झील यहाँ पे है। तो इस तरह से याद रखेंगे। टीटीकाका झील कहाँ है? तो ये दक्षिण अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका में एक झील है सुपीरियर झील, लेक सुपीरियर जिसको बोलते हैं। अफ्रीका में विक्टोरिया झील, जहां से हमारा नील नदी निकलता है। अंटार्कटिका में कौन सा झील है? तो वोस्तको झील है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, अटकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो अटकामा मरुस्थल, अटाकामा, ये हमारा है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। तो इसका भी हमारा राइट आंसर है दक्षिण अमेरिका। बात करते हैं एशिया की, तो यहाँ हमारा है गोबी, गोबी है, थार है। गोबी मंगोलिया में है, थार भारत में है। बात करते हैं यूरोप में, तो यूरोप एक ऐसा महादेश है जहाँ कोई भी मरुस्थल नहीं है, वहां बालू नहीं है। हम जानते हैं कि यूरोप क्या है? ठंडा प्रदेश है। जितना भी कंट्री वहां है सब कोल्ड कंट्री है, ठंडा मौसम है, तो वहां तो मरुस्थल है नहीं। अफ्रीका की बात करते हैं तो दुनिया की सबसे बड़ा मरुस्थल जो सहारा है वो आपको अफ्रीका में है। ये लगभग 12 देशों में फैला हुआ है। कितना देशों में? 12 देशों में। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे वीडियो में प्रत्येक क्वेश्चन में ये लोगो देखते होंगे, तो आप लोगों को कमेंट में बताना है कि ये लोगो आर्मी के किस यूनिट का, किस यूनिट का ये सिंबल है। बलिदान इस प्रकार का, जिसका टोपी पे, बैच पे, किस यूनिट का ये बैच लोगो है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर दूंगा। निम्नलिखित में कौन सा घास का मैदान दक्षिण अमेरिका महादेश में स्थित है? निम्नलिखित में कौन सा घास का मैदान दक्षिण अमेरिका में स्थित है? बेल्स का घास का मैदान, तो देखिए मैं इसका बताता हूँ। बेल्स घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में है। दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, जहां के खिलाड़ी हैं एबी डिविलियर्स, वो साउथ अफ्रीका में कौन सा मैदान है? बेल्स घास का मैदान है। स्टेप्स घास का मैदान, तो ये यूरोप में है। कहाँ है? यूरोप में है। प्रेयरी, सॉरी ये गलती लिखा हुआ है, प्रेयरी, प्रेयरी, प्रेयरी घास का मैदान कहाँ है? तो ये उत्तरी अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका। हमारा क्वेश्चन क्या है? दक्षिणी अमेरिका में, तो पंपास घास का मैदान हमारा है दक्षिण अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर डी इज माई राइट आंसर। आप लोग कमेंट करके बताएं। मैं इसी वीडियो में, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा ये किस आर्मी का, किस यूनिट का हमारा बैच है। यदि आप लोग सच्चे दिल से आर्मी में जाना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।